नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इन दिनों पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं क्योंकि देश के अंदरूनी राजनीतिक हालात किसी से छिपे नहीं हुए हैं। वहां पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया गया है और कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने की जद्दोजहद और कवायद शुरू हो गई है। वहां के राष्ट्रपति आरिफ अलवी चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाए, लेकिन 9 अगस्त को भंग असेंबली में कार्यवाहक प्रधानमंत्री 8 दिन के भीतर या 8 दिन पूरा होने के बाद तत्काल प्रभाव से नियुक्ति हो, ये वहाँ का संविधान और कानून कहता है। लेकिन राष्ट्रपति अलवी ने चिट्ठी लिखी वर्तमान कार्यवाहक प्रधानमंत्री, जो कि त्यागपत्र दे चुके हैं नेशनल असेंबली भंग होने के बाद। हालांकि वो प्रधानमंत्री के तौर पर हैं, लेकिन उनको चिट्ठी लिखी गई कि शहबाज शरीफ विपक्ष के नेता के साथ मिलकर एक नाम तय करें जो अगले 90 दिनों तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री की भूमिका निभाए। राष्ट्रपति की चिट्ठी आने के बाद शहबाज शरीफ बेहद नाराज बताए जा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि वो पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि राष्ट्रपति अलवी संविधान को भी नहीं पढ़ रहे हैं और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के नियुक्ति की जल्दबाजी में वो उसके नियमों को भी ताक पर रख रहे हैं। अब क्यों नाराज हैं शहबाज शरीफ, ये देखना बहुत दिलचस्प है कि आखिर में वो क्यों नहीं चाहते कि जल्द से जल्द कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि उनके सामने कई मुश्किलें भी हैं क्योंकि देश के अंदरूनी हालात, वहाँ की आर्थिक स्थिति और आवाम के उबाल को लेकर के वो बेहद परेशान हैं। और पिछले कई महीनों से जिस तरीके से IMF के दरवाजे पर उन्हें जाकर के भीख मांगना पड़ा और कई मुश्किल शर्तों के साथ IMF ने लोन दिया है, इसके कारण पाकिस्तान की एक साख जो कि बहुत ही खस्ता हाल आर्थिक हालत के ओर इशारा कर रही है, वो बची रह पाई है। दिवालिया होने से फिलहाल पाकिस्तान बच गया, लेकिन महंगाई चरम पर है। और इसी बीच POK में जिस तरीके से पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ रहा है और लोग सड़कों पर उतरते हुए सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये मांग कर रहे हैं कि वो दखल दें, हस्तक्षेप करें और POK के लोग अब भारतीय क्षेत्र कश्मीर में जिस तरीके से प्रगति हो रही है वो POK में चाहते हैं। जिस तरीके से POK में प्रदर्शन हो रहा है और खुलेआम लोग पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि जल्द से जल्द POK की जनता कोई बड़ा कदम, कोई बड़ा विरोध मार्च या बड़े विरोध की तैयारी कर रही है। और अगर ऐसा इस स्थिति में हुआ कि जबकि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं, तो POK को कंट्रोल करने के लिए सेना को बड़ी कवायद करनी पड़ सकती है। पाकिस्तान की सेना इसलिए भी परेशान है क्योंकि कश्मीर में भारत ने कुछ ऐसे आक्रामक कदम बढ़ाए हैं जिसको लेकर के पाकिस्तान में ये डर बन रहा है कि कहीं भारत POK पर बड़ी कार्रवाई न कर दे या सीमा पार कोई एक ऐसी कार्रवाई करे जिसमें पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। कारण यह है कि भारत ने अपने हल्के लड़ाकू विमान तेजस को कश्मीर में डिप्यूट कर दिया, ये खबर आपको पता ही होगा। इसके बाद अब भारत के सबसे आक्रामक एयर स्ट्राइक करने वाले फाइटर जेट MiG-29 को कश्मीर के एक ऐसे बेस पर नियुक्त किया गया है जिसका नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि ये देश के सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। उस बेस पर नियुक्ति के बाद अब यह तय हो गया है कि भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान के किसी भी हरकत का या किसी भी कारस्तानी का माकूल एयर स्ट्राइक के जरिए जवाब दे सकता है। सवाल यह है कि पाकिस्तान की सेना और उनके युद्ध के रणनीतिकार इस बात को लेकर के परेशान है कि आखिर भारत एयर स्ट्राइक करने की स्थिति को पाकिस्तान से लगे बेस पर इतनी मजबूती से क्यों कदम आगे बढ़ा रहा है, इस कदम के मायने क्या हैं। और वहां पर जो रणनीतिकार हैं सुरक्षा से जुड़े हुए, उनमें बेहद बेचैनी है कि भारत आक्रामक रवैया लगातार अपना रहा है, जबकि भारत ने MiG
29 को इसलिए वहां पर डिप्यूट किया है क्योंकि अगर चीन के सह पर पाकिस्तान कोई गलत कदम उठाएगा तो मिग 29 बहुत ही आक्रामक तरीके से स्ट्राइक कर सकता है। और जिस तरीके से पाकिस्तान में वहां के आवाम उबाल पर है और पीओके की जनता पाकिस्तान से अलग होकर के भारत के साथ मिलना चाहती है, ऐसे में एयर बेसिस पर भारत के आक्रामक फाइटर जेट 29 जो कि मिराज मिग श्रेणी के हैं और साथ ही साथ हल्के लड़ाकू तेजस की नियुक्ति के बाद पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भारत कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है। 2024 से पहले अर्थात मई से पहले, जबकि चुनाव का समय है, आम चुनाव का समय है, पाकिस्तान में भी एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारत में आम चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं ताकि देश की जनता की वो सहानुभूति और अपने हौसले की परख करा सकें देश की जनता में और ज़्यादा लोकप्रिय हो सकें ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिल सके। इसलिए पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक या एक सीमित बड़ी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है, ये पाकिस्तान के रणनीतिकार कह रहे हैं और वहाँ पर ये बात जनता के बीच में फैलाई जा रही है। हालात भी ये हैं कि पीओके में जिस तरीके से प्रतिदिन वहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार के खिलाफ लोग उतर रहे हैं, भारत के कश्मीर का हवाला देकर के वो कश्मीर की तरह विकास चाहते हैं और अगर पाकिस्तान की सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो वो भारत के साथ एक होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। इन स्थितियों में जबकि अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी प्रधानमंत्री ने कश्मीर का जिक्र किया और कश्मीर के साथ किस तरह से अन्याय किया गया उसका भी जिक्र किया, ऐसे में पीओके की जनता जो है वो बेहद उत्साहित है भारत के प्रधानमंत्री के रुख को देख करके। पाकिस्तान में इस सारे मुद्दे पर हलचल है और इधर मिग 29 और तेजस जैसे विमानों की पाकिस्तान से लगे सीमा पर और चीन से लगे सीमा के एयर बेसिस पर उनकी नियुक्ति, स्क्वाड्रंस की तैनाती इस बात की ओर संकेत कर रही है कि किसी भी हरकत का आक्रामक जवाब देने की तैयारी भारत की सेना और वायुसेना कर चुकी है। क्या होगा इसका अंजाम, वीके न्यूज़ इस खबर को भी आपको दिखाएगा, बताएगा और इसकी परख करेगा। फिलहाल पीओके को लोग अब ये मान चुके हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सेना की बदौलत पीओके में किए जा रहे अत्याचार का निराकरण करेंगे। ये निराकरण सैन्य सहायता के जरिए होगा या इसके लिए कोई राजनयिक पहल की जाएगी या इन दोनों का सहारा लिया जाएगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इस खबर पर और इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है, आप हम तक जरूर भेजिए, हमें इसका इंतजार रहेगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।